नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका इंडिया न्यूज फ्रीक्वेंसी पर। उत्तर प्रदेश में 10 ऐसे सीट है विधानसभा की जिस पर उपचुनाव होने हैं। 9 सीटें ऐसी हैं जो सांसदों यानी विधायकों का सांसद बनने के बाद ये रिक्त हो गई है, सीटों और स्थान खाली हो गया है। और एक ऐसी सीट है जिसमें जो मौजूदा विधायक है उन्हें जेल तक जाना पड़ गया। तो कौन सी ऐसी 10 सीटों पर चुनाव होने, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि 10 सीटों पर क्या जो है बन रहा है एनालिसिस, अगर मैं बताऊं तो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट बता दूं कि कौन सी ऐसी 10 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जिनमें चुनाव होने हैं। करहाल, मिल्कीपुर, सीसामाऊ, कुंडरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजबान, कटिहारी, खैर और मीरापुर। ये 10 ऐसे विधानसभा चुनाव है जिसमें उत्तर प्रदेश में इस बार जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने इन विधानसभा सीटों में। तो किस पे क्या बन सकते हैं, क्यास क्या है, बताते हैं आपको। जातीय समीकरण भी समझेंगे, तमाम तरीके की चीजें समझेंगे। लेकिन पहले आपको बता दूं कि मिल्कीपुर, दो ऐसे सीटें हैं यहाँ पे, मिल्कीपुर और कटिहारी, जहां पर अंबेडकर नगर के कटिहारी है और अयोध्या का मिल्कीपुर है। यहाँ पर अंदेशा जताया जा रहा है कि अवधेश प्रसाद के बेटे मिल्कीपुर से अजीत आ सकते हैं चुनाव में और बीजेपी से गोरखनाथ को यहाँ पर मौका मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी कटिहारी सीट की, तो यहाँ पर योगी को कमान दी गई है कि वो निर्णय करे कि कौन प्रत्याशी है और इसके लिए उन्होंने सूर्य प्रताप शाही और 3 अन्य लोगों को भी जो है पहले से ही तैनात कर दिया। इसी के साथ लालजी वर्मा की बेटी जो छाया है, छाया वर्मा, उनको यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। अभी आप समझ सकते हैं कि राजनीति में वंशवाद कितना महत्व रखता है और अगर बेटे की जगह मतलब पिता की जगह बेटा चुनाव में आता है, पिता की जगह बेटी चुनाव में आती है, तो एक वोट बैंक हासिल करने की रणनीति से होता है। तो इसीलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है 10 सीटों में से मिल्कीपुर और कटिहारी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद ने बाजी मारी थी और लल्लू सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनको हराया था। तो यहाँ पर भाजपा में काफी दबाव है कि उन्हें अपने आप को सिद्ध करना है कि वो कितने दमदार है, और वो तभी सिद्ध कर पाएंगे जब मिल्कीपुर से यहाँ पर योगी कमान ले चुके हैं और जब भाजपा यहाँ से जीत पाएगी। लेकिन ऐसा मुश्किल दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे ही यहाँ चुनाव में है, तो जब बाप को इतनी सीट मिली है तो बेटे को तो मिलेगी। और लालजी वर्मा का क्या बताऊं मैं आपको, कटिहारी से लालजी वर्मा भी काफी अच्छे जो है कद्दावर नेताओं से माने जाते हैं, कद्दावर है, तो उनकी बेटी भी जो है काफी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। और ये दोनों ही सीटें ऐसी हैं जहाँ पे अगर मैं मिल्कीपुर की बात करूं तो ये रिजर्व्ड है, दलित सुरक्षित है। तो यहाँ पर कैंडिडेट दलित के ही होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक और दिलचस्प है, जातीय समीकरण की बात करूं तो भाजपा के लिए मुसीबत इसलिए भी है क्योंकि दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ब्राह्मण भी जो है यहाँ पे कुछ 65,000 के करीब है। और ऐसे में अगर ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को नहीं गया फैजाबाद लोकसभा सीट में, और इस बार अगर मिल्कीपुर में नहीं जाता है, तो बीजेपी को एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी कि ब्राह्मण जो है अब विरोध करना शुरू कर चुका है भाजपा का। वही अगर मैं आपको कटिहारी की बात बताऊं तो मुस्लिम और दलित दोनों की संख्या अधिक है। यानी पीडीए जातीय समीकरण के तहत अगर समाजवादी पार्टी से जातीय समीकरण को साधने में मजबूती से, क्योंकि पीडीए गठबंधन पीडीए फॉर्मूला के तहत ही काम करते हैं अखिलेश, और ऐसे में बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है फायदा समाजवादी पार्टी को पहुंचने वाला है। इसके अलावा अगर मैं खैर सीट की बात करूं जो अलीगढ़ की है, ये भी सुरक्षित सीट है और यहाँ पर जो दावेदारी है काफी दिलचस्प मानी जा रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत खींचतान है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि सुरक्षित सीट है तो यहाँ पर बहुत खींचतान की बात कही जा रही है कि कौन यहाँ पे आएगा, कौन यहाँ चुनाव में शिरकत करेगा। गाजियाबाद, मजबान और मीरापुर, 3 ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की तरफ से सीट मिलने वाली है और इसके अलावा जो है समाजवादी पार्टी के खाते में तमाम सीटें जाने वाली है। गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो 20 साल बाद ये उपचुनाव होने वाला है, इसलिए काफी खास इस बार का चुनाव होने वाला है। फूलपुर पर आ जाते हैं। फूलपुर पर अभी कोई तिथि देखिए कोई नाम की घोषणा ऐसे तो हुई नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी यहाँ से शिरकत करने वाली है। हालांकि काफी दिलचस्प था और काफी विवादों में भी घिरा हुआ फूलपुर सीट है कि समाजवादी पार्टी अपना क्लेम करिए, कांग्रेस अपना क्लेम करिए, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी ही शिरकत करने वाली है। कुंदरकी पे आ जाइए, यहाँ पे आपको याद होगा कि पिछली बार अपना दल को सीट मिली तो फायदा जो है भाजपा को पहुंचा। इस बार ये सोच रहे हैं कि आरएलडी से किसी को मुस्लिम प्रत्याशी को उतारे, और अगर मुस्लिम को उतारा जाता है तो काफी जो है दिलचस्प मामला हो सकता है। कानपुर की सीसामाऊ की सीट की बात करूं तो यहाँ पे उर्फान सोलंकी जो है उन्हें, जो कि पूर्व विधायक है, यहाँ से विधायक थे, उन्हें 6 साल के लिए जेल भेजा गया है। तो अब ये
कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र पासवान को यहाँ से टिकट जो है दिया जा सकता है भाजपा की तरफ से। लेकिन फिर से एक यहाँ पे सुरक्षित सीट है, तो यहाँ पे जो पासवान है, दलित चेहरा है, अब इसको लेके ये भी कयास लगाया जाए कि किसी ब्राह्मण को टिकट दिया जाए, क्षत्रियो को दिया जाए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सुरक्षित सीट है, फिर से एक मामला फंस सकता है। खैर, अब अंतिम सीट पर आते हैं। करहल की सीट है, यहाँ से तेज प्रताप यादव के नाम आ रहे हैं, जो कि सफाई परिवार से आते हैं, पूर्व सांसद है। करहल, दोस्तों आपको बता दूं कि अखिलेश यादव यहाँ से 2022 के विधानसभा चुनाव में 65,000 से भी ज्यादा वोटों से जीते थे विधानसभा में, और अब जो है इतनी भारी अंतर से जब उन्हें कन्नौज से उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां से जीत गए लोकसभा, तो यहाँ पे ये रिक्त हो गया है। करहल से अब जो है अगर तेज प्रताप यादव बतौर यादव भी दाव खेलते हैं, यादव कार्ड भी चलता है, तो खूब यहाँ पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीटें नजर आ रही है। यानी 10 सीटों का आकलन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी को भरपूर फायदा देखने को मिल रहा है, और इससे नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। तो क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INF। धन्यवाद।